दोस्तों 1 अप्रैल सुबह 5:30 बजे आपको कुछ डेवलपमेंट बताने आया हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है और आपको एहसास होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इजराइल इस जंग में कितनी बुरी तरह से बजाए गए हैं। फादरलैंड का फा कर दिया गया है और इनके दादरलैंड का दा फाड़ दिया गया है। दोस्तों देखिए, बड़ा झटका लगा है फ्रांस के द्वारा। एक अमेरिका का जहाज फ्रांस के एयर स्पेस से गुजरता हुआ हथियार लेकर फ्रांस से गुजरता हुआ इजराइल जाने वाला था। फ्रांस ने उस जहाज को परमिशन नहीं दी और अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री जहाजों को बैन कर दिया कि भाई हमसे मतलब नहीं है, हमारे ऊपर से उड़ान मत भरो। भाई इतना बुरी तरह से नेतन्याहू किलस गया कि फ्रांस से जो वह हथियार लेता था वो तमाम उसने डील फ्रांस से रद्द कर दी। यही नहीं भाई, पहले से स्पेन और इटली ने ऐलान कर करके मना कर दिया है, पहले से ही बंद कर दिया कि भाई हम ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर से उड़ने नहीं देंगे, ना अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से भड़क गया है। आगे बढ़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप ने भाई तमाम देशों को अकेला छोड़ दिया। ये धोखेबाज है गुलाबी सुअर। इसने अब क्या कहा कि भाई जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है खुद जाओ खुद खुलवाओ। यही सुअर की औलाद था गुलाबी सुअर। ये शुरू में क्या कह रहा था, हम खोलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हम फौज भेजेंगे, हम नेवी उतारेंगे। अब कह रहा है कि नाटो खुद जाए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन खुद जाए, हम तो नहीं जा रहे। जिसको खुलवाना है खुद खुलवा ले। मेरे भाइयों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर बात से पलट चुका है। अब वो कह रहा है कि हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं था। जब इस क्या बताऊं, इस साले का मकसद ही रिजीम चेंज करना था। जब खामनाई को शहीद किया तो यही सोच के शहीद किया था कि रिजीम अब पलट जाएगी, बंद हो जाएगी, गिर जाएगी, सरकार इनकी ताला मार देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये कह रहा है कि हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं था। फिर इसके बाद इसने कहना शुरू करा कि हमारा मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना। परसों कहा था भाई, 48 घंटे के अंदर बयान से पलट गया कि हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं है, हमारा मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाना नहीं है। और कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा जैसे ही हम जंग खत्म करेंगे, हम पीछे हटेंगे। स्ट्रेट ऑफ, अच्छा, फिर इस पे भी उसे शक हुआ। फिर उसने कहा कि अपने एलाइज से कहा है, ये रही रिपोर्ट, एलाइज से कहा है, पब्लिक से कुछ और कह रहा है, एलाइज से कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं है कि जंग के बाद भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलता है या नहीं। अनभक्तो यार, तुम्हारी प्रार्थनाएं उल्टी पड़ गई हैं, उल्टी। उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान बहुत बढ़िया से बात कर रहा है, जो नई वाली रिजीम है उसमें अच्छे लोग हैं और अब वो हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा जी हमला नहीं कर रहे हैं। एक तरफ इसने कहा हमला नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने मिडिल ईस्ट में, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जहां बेस था वहां डायरेक्ट मिसाइल दागी और अमेरिका के फौजी बंकर में थे, वो भी कच्छे में, ऊपर मिलिट्री कपड़े, नीचे कच्छा। ध्यान से देखिएगा। ओ मेरी मैया, मेरे दोस्तों, इसके अलावा जेट फ्यूल के दाम, जहाज का जो ईंधन होता है उसका दाम कई गुना बढ़ चुका है। इतना ज्यादा कि ऑस्ट्रेलिया ने तो कह दिया अपने लोगों से कि भैया घर के अंदर हो, वर्क फ्रॉम होम करो, गाड़ी भी कम चलाओ और सुनो, जहाजवाज से ट्रैवल मत करो, घर में बैठे। और भैया फ्रांस को सुनो, फ्रांस ने मिडिल ईस्ट के लिए जितनी उसकी फ्लाइट थी सब रद्द कर दी, जरूरत ही नहीं उड़ने की, इतना महंगा फ्यूल, ना 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 ना। तो ये है जरबत ईरान की। दोस्तों, गुलाबी सुअर और नितिन यादव, नेतन्याहू क्या यहूदी ही यादव हैं? क्या यहूदी ही यदुवंशी है? वो हिंदुस्तान में जो एक काला गेंडा है वो बोलता है ना, याद है ना आपको? इसने बड़ा स्पेशल पूरा एपिसोड किया था कि बातें याद आती हैं दरियाई घोड़े की। दोस्तों, जो नेतन्याहू
और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उनके लोग बंकर में हैं। ये तमाम बातें कि बंकर में हैं, छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं। भाई लारिजानी, शहीद लारिजानी और उस वक्त जितने टॉप लीडर थे, ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, वो उस टाइम भी पहले भी बाहर निकले थे, जिसके बाद लारिजानी को शहीद किया गया। टारगेट किलिंग रोज हो रही है, कभी नेवी के ऑफिसर को मार दिया जा रहा है, कभी किसी को टारगेट किया जा रहा है। उसके बावजूद बीती रात ईरान के, ये तस्वीर देखिए, विदेश मंत्री, अल्लाह अकबर, इनकी मुस्कान पर कुर्बान हो जाऊं भाई, चेहरे पर आप बताओ डर है। और आम जनता के बीच एक बार फिर से नो सिक्योरिटी, कोई भी मतलब प्रोटोकॉल नहीं, और लोगों के बीच मिल रहे हैं, लोग जाकर उनसे हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अगले का स्वैग लेवल देखो यार। और यही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी आम लोगों की तरह पब्लिक में घूम रहे हैं, ऊपर से मिसाइलें चल रही हैं। सुअर का झुंड कह रहा है कि अरे ईरान के लोग बंकर में हैं, अरे डीप बंकर में नेतन्याहू है, प्राइवेट बंकर, और डीप गहराई में है, सीक्रेट बंकर में है, अमेरिका की रिपोर्ट ने खुद बताया है। और ईरान के टॉप लीडर बेखौफ, निडर, मौत इनसे डर रही है, मौत का किसी को खौफ ही नहीं। हम सुना करते थे कि शहादत से कौन घबराता है, भाई अल्लाह वाले शहादत से नहीं, अल्लाह वाले मौत को जाकर पड़ जाते हैं। आज ईरान के लीडरों को देखकर ये समझ आ रहा है। क्या ईरान के लीडरों को पता नहीं कि हमें टारगेट करके वो कत्ल कर सकते हैं? क्या हमारे मुल्क में मोसाद के एजेंट नहीं है? पता है। ये सब कुछ पता होने के बाद जनता के बीच आना, ऐ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों, बताओ ये जज्बे, हिम्मत और शेर वाला काम नहीं तो फिर क्या 56 इंच वाले फर्जी शेर वाला काम है? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन क्या आ गया, और अरे हगीज ला हो रहा है। अरे भैया आराम से, और अनभक्तो कैसी कट रही है, कह रहे हैं फट रही है, इसी लायक हो तुम।